वेलकम टू हाईवे एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान की समितियों की। एक्चुअली में समितियां बनाई क्यों गई थी? तो देखिए, जब संविधान बन रहा था तो उस समय पर संविधान इतना बड़ा था कि उस पर एक साथ बहस नहीं हो सकती थी, और अगर इस पर पॉइंट टू पॉइंट अगर बहस होती, टॉपिक वाइज टॉपिक बहस होती, तो ये संविधान बहुत लंबे समय में बनता। और इसी काम को छोटा करने के लिए संविधान सभा ने डिसाइड किया कि हम छोटी छोटी समितियां बना देते हैं, और इन समितियों को हम अलग अलग काम दे देंगे, जिससे कि एक साथ जो है, यानी सारे लोग एक ही चीज पर काम ना करें, सारे लोग अलग अलग भागों में बढ़ जाएं और उन पर काम करें। ठीक है। तो एक्चुअल में इन समितियों का काम क्या था कि इन्हें अलग अलग टॉपिक दे दिए गए थे कि आपको इन चीजों पर बात करनी है, इन चीजों पर बहस करनी है, और इन चीजों के कंक्लूजन आपको निकाल के रखने हैं। ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है संविधान की समिति। अब संविधान की समितियों को दो भागों में बांटा गया था, एक थी बड़ी समितियां और दूसरी थी छोटी समितियां। ठीक है। अब ये समितियां एग्जाम में बहुत आती हैं, लेकिन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर इन्हें याद कैसे रखें। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, आप इजिली याद रख लेंगे इन्हें। ठीक है। देखिए, तीन लोगों को आपको अच्छे से समझना है। एक है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद। इन तीन लोगों को आप समझिए और इनके काम को समझिएगा। देखिए, तो आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है कि आज भारत अखंड है, यानी कि भारत एक है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर देश आजाद हुआ था, उस समय पर अंग्रेजों ने एक पॉलिसी छोड़ के गए थे। किनके लिए? राजे रजवाड़ों के लिए। ठीक है। राजाओं के, छोटे छोटे जो राजा थे। अब उस समय पर भारत में जो है वो 550 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें थी, जिनमें छोटे छोटे राजा थे। अब अंग्रेजों ने ये कह गए थे कि अगर वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और अगर चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। अब ये जो पॉलिसी थी, अगर वो पाकिस्तान में शामिल होते तो भी भारत की अखंडता टूटती, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते तो भी भारत की अखंडता टूटती। तो जवाहर वल्लभ भाई पटेल की ही देन है कि उन्होंने सभी रियासतों को जो है वो मना कर और भारत में शामिल कर लिया था, और भारत जो है वो आज अखंड रहा है, यानी कि भारत अलग अलग भागों में टूटा नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्यों को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज जो आपको राज्य दिख रहे हैं, वो राज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू का क्या काम था? जवाहरलाल नेहरू जो है वो केंद्र में प्रमुख थे, एक पूरे संघ को बनाने में। संघ का मतलब राज्यों का समूह ही होता है, लेकिन केंद्र में जो थे, वो केंद्र को कौन संभाल रहे थे? जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। ठीक है। तो जहां पर भी संघ की बात आए, ठीक है, यानी पूरे सबको यूनिट, एक पूरे देश की अगर बात आए, तो वहां जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि पूरे भारत को संभाल कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों से, छोटे छोटे राज्यों से, जो रियासतों से जो डील कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद का क्या काम था? आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। तो जो अध्यक्ष रहेगा, उसका काम क्या रहेगा? उसका काम रहेगा कार्यवाहियों को देखना कि किस तरह से काम हो रहे हैं। ठीक है। तो कामों को देखना, प्रक्रियाओं को देखना, किस तरह से चीजें प्रोसेस कर रही हैं, ठीक है, उनको ठीक से मॉनिटर करना और उनको चलाना, ये काम किसका रहेगा? राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है। यानी कि जहां पर प्रक्रिया और संचालन की बात आएगी, प्रक्रिया की यानी प्रोसेस की और संचालन की, वहां पर कौन आएंगे? राजेंद्र प्रसाद। तो आपके तीनों के काम अच्छे से याद हो गए। जहां संघ की बात आएगी, सबको एक रखने की बात, यानी पूरे भारत की जहां पर बात आएगी, वहां पर रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। जहां राज्यों की बात आएगी, वहां पर रहेंगे वल्लभ भाई पटेल। और जहां पर प्रक्रिया और संचालन की बात आएगी, वहां पर रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। और एक लेजेंड जिन्होंने पूरे संविधान को पूरा खाका तैयार किया, जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो आप आराम से समितियां याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति की अगर बात करें, ठीक है, संघीय संविधान समिति और राज्यों की समिति, यानी सभी राज्यों को एक करने का जो काम कर रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ आपको तीन समितियां एक साथ याद हो जाएंगी कि संघ शक्ति यानी संघ को शक्ति प्रदान करना, संघ के लिए संविधान तैयार करना, और राज्यों के साथ डील करना, समझौते करना। ठीक है। ये कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। राज्य बनाए किसने थे? राज्य यानी पूरे भारत को अखंड किसने किया था? वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। तो संघ वर्ड आ जाए या राज्यों के साथ कोई समझौते आ जाए, तो वो जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए प्रांत, यानी कि प्रांत का मतलब राज्य होता है, तो प्रांतीय संविधान समिति, जहाँ प्रांत के लिए संविधान बनाना हो, किसी एक स्पेसिफिक राज्य के लिए, पूरे भारत के लिए बनाना हो तो जवाहरलाल नेहरू बनाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी एक प्रांत के लिए बनाना हो तो वो कौन बना रहे थे इस समय, यानी उस पर काम कौन कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। हाँ, बस एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, अगर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की बात है, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज होता है, यानी कि जिनकी संख्या कम है, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक समिति की अगर बात करें और या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की, तो उसमें कौन आएंगे, आपके वल्लभ भाई पटेल आएंगे, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तीसरी जो चीज है वो कौन है, प्रक्रिया नियम। मैंने कहा ना, प्रक्रिया और संचालन की जब बात हो तो वो कौन आएंगे, राजेंद्र प्रसाद आएंगे, ठीक है। प्रक्रिया और संचालन की जहां बात होगी वहां कौन आएंगे, राजेंद्र प्रसाद आएंगे। और प्रारूप यानी कि पूरा रूप तैयार किसने किया था, तो पूरा रूप तैयार किया था भीमराव अंबेडकर ने। तो इस तरह से आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी कि समितियां किस तरह की हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे संविधान के स्रोत। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हाईवे एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।